बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबातु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम हज़रत मुस्लिम बिन अकील के जो पार्ट नंबर 2 पेश कर चुके हैं, आज पार्ट नंबर 3 मतलब हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत का आखिरी जो पार्ट है वो पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे शहीदान करबला को जो उन्होंने अपनी नाना जानी की उम्मत के लिए अपनी जानें कुर्बान की, अल्लाह ताला सबको उस जानों के सदक़े पंजगाना नमाजी बनाए और दीन इस्लाम का झंडा लहराने में अल्लाह ताला सबको हिम्मत और ताकत अता फरमाए। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो अब तक पहुँचती रहे। तो जहाँ से हमने पार्ट नंबर 2 को ख़त्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। कदम बढ़ रहे हैं खामोश दीवारों के साए में, मुसाफिर जा रहा था आज तलवारों के साए में। कोई मंजिल न थी फिर भी कदम रुकने न पाते थे, कभी इस दर पे आते थे कभी उस दर पर जाते थे। हज़रत हानी की शहादत के बाद हज़रत मुस्लिम के अमगा से उठे, म्यान से तलवार निकाली और बफरे हुए शेर की तरह कूफा के बाजार में आ गए। आपकी इस जुर्रत और दलेरी को देखकर हानी कबीले के चंद लोग भी आपके साथ हो गए। इब्ने ज़ियाद को जब इत्तला मिली तो इस मुख्तसर से दस्ते पर तीरों की बारिश शुरू कर दी और इस खौफनाक मंजर को देखकर वो लोग जो हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हमायत में तलवारें लेकर निकले थे, तमाम के तमाम भाग गए और हज़रत मुस्लिम फिर तनहा रह गए। और अब कूफे के बाजार थे और हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और आपके 2 मासूम बच्चे तन्हाई और बेकसी थी, गुर्बत और मुसाफिर थी, मजलूमी और बेचारगी थी, अजीब दर्दनाक हालत थी। जिस दरवाजे पर जाते कोई जवाब न देता, नदान बच्चे साथ हैं और खैर हुआ कोई नहीं। कूफे का शहर है मगर पनाहगाह कोई नहीं। हर मकान के दरवाजे बंद हो चुके थे, हर कूफे की ज़मीन का जर्रा जर्रा आपके खून का प्यासा था। काजी शरी था, बाहर निकला अंधेरी रात में। काजी शरी को चंद साए नजर आए। काजी शरी ने पूछा, तुम कौन हो और इस वक्त बाजारों में क्यों घूम रहे हो? हज़रत मुस्लिम ने फरमाया, बाबा हम मुसाफिर हैं, हमारा वतन बहुत दूर है और यहाँ हमारा कोई हमदर्द नहीं है और कोई हमारा पनाहगाह नहीं है। अगर तुम मेरे दोनों बच्चों को आज की रात अपने पास रखो और मैं कहीं उजाड़ में रात बसर कर लूँ, तो फटते ही हम सूरज निकलते ही हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। आज की रात हमें अपनी पनाहगाह दो और क़यामत को हम आपको पनाह देंगे। हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इस दर्दनाक गुफ्तगू से काजी शरी की आंखों में आंसू आ गए और दरवाज़ा खोलकर अर्ज़ की, आप अंदर तशरीफ़ ले आएँ। मदीना के ये तीनों मुसाफिर काजी शरी के मकान में दाखिल हो गए। अंदर चिराग जल रहा था। काजी शरी ने देखा तो पहचान के और हज़रत मुस्लिम के कदमों में गिर गए। बच्चों को गले लगा लिया और सारी रात उनको मेहमानों का पहरा देते रहे। हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फजर की नमाज अदा की और सोचने लगे कि ऐसी कौन सी तदबीर हो हज़रत इमाम हुसैन को कूफा वालों की बेवफाई, अहद शिकनी और दुश्मन और इब्ने ज़ियाद के जुल्म और सितम की इत्तला मिल जाए। मगर अब क्या कर सकते थे? खत लिख चुके थे, तीर कमान से निकल चुका था। सूरज निकलते ही कूफा के कूचे और बाजार में मनादी होने लगी कि मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिस घर से भी पकड़े गए उसके बाल बच्चों को भी ज़िबा कर दिया जाएगा। हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये दिल खराश आवाज़ सुनी तो इस ख्याल से कि मेरी वजह से ये बूढ़ा मुब्तलाए मुसीबत क्यों हो, जोश में आ गए और तलवार म्यान से निकाली और काजी शरी को फरमाया, बाबा मैं आपकी मेहमान नवाजी और मोहब्बत अहले बैत का शुक्रिया, मैं इसका बदला क़यामत के दिन अदा करूँगा। और देखो मेरे 2 मासूम बच्चे आपके पास हैं, इनकी हिफाजत फरमाना अमानत है। अगर कोई वक्त मिले तो इनको मदीने के रास्ते पर डाल देना, ठोकरें खाते हुए गिरते पड़ते पहुंच जाएंगे। इतना कहकर हज़रत मुस्लिम ने नारे तकबीर बुलंद किया और शमशीर हैदरी को लहराते हुए मैदान में आगे और ललकार कर, ए कूफे के बेवफा लोगों, तुमने मेरे हाथ पर बैत की, मुझे अपना मजहबी पेशवा तस्लीम किया और मैं खुद नहीं आया, तुम्हारे बुलाने पर आया हूँ। तुमने मेरे पीछे नमाज़ी पढ़ी और अब अपने बुलाए हुए मेहमान और अपने पीर और अपने मजहबी पेशवा और इमाम के खून के प्यासे हो गए हो। जवाब दो कि क़यामत के दिन तुम क्या जवाब दोगे और मेरे नानाए मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या मुंह दिखाओगे, जिसने फरमाया है कि मेरी अहले बैत का दुश्मन मेरा दुश्मन है, मेरी आल से लड़ने वाला मुझसे लड़ने वाला है, मेरी इज्जत व हक व हदायत का सरचश्मा है। मगर तुम आज ऐसी बैत की चमन से एक फूल को तोड़ने के दर पे हो, उसी आले मोहम्मद के हिजरे की एक दीवार को गिराना चाहते हो, इसी इज्जत रसूल के बाग की एक शाख को काट रहे हो बातिल के मगलूब के लिए। अब भी अगर हक का साथ दो तो खुदावंद आपकी रहमत और बख्शिश के दरवाजे
तुम्हारे लिए खुले हैं, वरना आइंदा आने वाली नस्ल तुम्हारी बेवफाई, अहद शिकनी, वादा खिलाफी और बुज़दिली पर क़यामत के दिन लानत बरसाती रहेंगे। हाशमी जवान की इस ईमान अफरोज़ तकरीर को कूफा में एक आग लगा दी और कूफा वालों के दिल दहला दिए, और एक बार फिर हज़ारों तलवारें जज़ीद की गैर इस्लामी हुकूमत के खिलाफ और ख़ानदान नबूवत की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए और हक़ व सदाकत की बहाली के लिए म्यानों से निकल आई। इब्ने ज़ियाद ने शहर के बड़े बड़े और सरदगा लोगों में लालच का एक जाल बिछाया था और वो तमाम रुसा को अपने हाथ में ले चुका था। उन्होंने अपने अपने असर और सूख से अपने कबीले के लोग हज़रत मुस्लिम का साथ देने पर आमादा कर लिया, जिसका नतीजा ये निकला कि वो फिर साथ छोड़ गए और हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर तन्हा रह गए और फिर हर तरफ से मायूस व नाउमीद होकर भूखे प्यासे थके हारे टूटे एक तरफ चल दिए। कूफे के बाजारों और गलियों से गुजरते हुए देखा तो एक तरफ एक बूढ़ी औरत जिसका नाम तुआ था खौफ व हरासत से सहमी हुई मकान के दरवाजे पर खड़ी थी। हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, माई प्यासा हूँ, 2 घूंट पानी पिला दे, क़यामत के रोज़ हौज़े कौसर का जाम पिलाऊंगा, तेरी शफात करूंगा, जन्नत में अपने साथ ले जाऊंगा। तुआ ने पूछा, आप कौन हैं? फरमाया, मैं नवासा रसूल हूँ, इमाम हुसैन का भाई हूँ, कूफा वालों का बुलाया हुआ मेहमान हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ, मेरा नाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मुस्लिम का नाम सुना तो तुआ कुर्बान हो गई, खाक पाक को चूमा, सिजदा शुक्र अदा किया और कहा, मेरा गरीब खाना कहाँ, ख़ानदान नबूवत का शहजादा घर लेगी, खिदमत में लग गई। आधी रात हुई तो तुआ का लड़का इब्ने ज़ियाद के दरबार से घर आया। बूढ़ी माँ ने बेटे को खुशी से बताया कि बेटा, हमारी सोई हुई किस्मत जाग उठी और हमारे मुकद्दर का सितारा चमक उठा कि हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे घर रौनक अफरोज़ हैं। सारी रात अपने मेहमान पर माँ और बेटा दोनों खुश थे, मगर दोनों की खुशियाँ मुख्तलिफ थीं। माँ अपने निजात का ज़रिया समझती थी और बेटा हज़रत मुस्लिम को गिरफ्तार करा के इब्ने ज़ियाद से नाम पाने का ख्वाहिशमंद था। जनती माँ के जहन्नमी बेटे ने ऐसा ही किया। पिछली रात घर से निकला और इब्ने ज़ियाद को हज़रत मुस्लिम का पता दे आया। सुबह की नमाज के बाद इब्ने मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र ज़िकार में मखलू थे कि बाहर से घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई थी। ये मोहम्मद इब्ने अशद के शहर के घोड़ों की आवाज़ थी। आपने फरमाया, माई की आवाज़ें कैसी हैं? तुआ ने हज़रत बड़ी निगाहों से हज़रत मुस्लिम को देखा और अर्ज़ किया, का मालूम होता है कि मेरे मकान का मुहासरा लिया गया है। हज़रत तुआ ने बरगाहे रब्बुल इज़्ज़त में इल्तिजा की, बताया, या रब, मेहमान को लेकर किधर जाऊं? तेरे दर के सवा या रब बता अब किस दर जाऊं? हिफाजत हो सकी ना मुझसे तेरी इस अमानत की, मेरे लगते जिगर ने इस अमानत में ख़यानत की। मेरे मौला ज़माने में वफ़ा की आबरू रख ले, जिसे मैं रख नहीं सकी उसे दुनिया में तू रख ले। हाशमी कचार का ये शेर एक बार फिर तकबीर के नारे बुलंद करता हुआ तुआ के मकान से बाहर आ गया। हाथ में खुदाई तलवार थी, सर पर मुस्तफ़ाई दस्तार थी। हाशमी जवान की शमशीर हैदरी कुफा के बदफितर इंसानों के सर पर चमकी और आन की आन में 150 दुश्मनों का खून पी गई। कुफा के हद शकन और अहले बैत के दुश्मन और इस हाशमी शेर की ताबना लाकर भाग खड़े हुए। मोहम्मद इब्ने अशद ने ज़ियाद को लिखा कि मुस्लिम का मुकाबला करना आसान नहीं। इब्ने ज़ियाद ने 500 सवार भेज दिए, मगर अल्लाह का शेर ज़रा बिना घबराया और ताज़ा दम होकर फिर हमलावर हुआ। कुफा के बेवफा इंसानों के लिए फरिश्ता अजल बनकर 400 फिर वास्ते जहन्नम कर गए। मोहम्मद इब्ने अशद ने जब ये सूरत देखी तो अपने साथी को हुक्म दिया कि सब मिलकर, और फिर हज़रत मुस्लिम पर तीरों और पत्थरों की बारिश होने लगी। तलवारों की झंकार और नेज़ों की सरसराहट से कूफे की फ़ज़ा में एक शोर बर्पा हो गया। हाशमी शहजादे की तगी बता की चमक निगाहों की खैर कर रही थी और कहरे खुदा बंदी बनकर सरों को काट रही थी। सुबह से दोपहर हो गई। हज़रत मुस्लिम लड़ते लड़ते थक चुके थे। प्यास की शिद्दत ने नढाल कर दिया था, जिसमें अकस से ज़ख्मों से चूर चूर हो चुका था। बेहोश होकर गिर पड़े। मोहम्मद इब्ने अशद ने आगे बढ़कर गिरफ्तार कर लिया और इस जख्मी शेर की मशके कसकर इब्ने ज़ियाद के पास ले चला। राह में देखा कि एक औरत पानी की सराही उठाई जा रही है। आपने फरमाया कि खुदा के लिए 2 घूंट पानी पिला दो। मोहम्मद इब्ने अशद ने यह दरख्वास्त कबूल कर ली और पानी का प्याला पेश कर दिया। हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पीने लगे तो एक ज़ालिम ने तलवार मारी, जिससे ऊपर का होंठ कट गया और पानी का प्याला खून से भर गया। और फिर इब्ने ज़ियाद का दरबार था और हाशमी खानदान का ज़ख्मी शहजादा इब्ने ज़ियाद ने हज़रत मुस्लिम को देखा तो गुस्से से भड़क उठा और कड़क कर बोला, मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अब भी यज़ीद को खलीफा मानते हो कि नहीं? हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, नहीं इब्ने ज़ियाद। क्यों? हज़रत मुस्लिम, इसलिए कि वो फासिक व फाजिर है, ज़ानी और शराबी है, दुनिया का कुत्ता है और दीन का दुश्मन है। मैं नहीं मानता। और उन कुत्तों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील का सर जिस्म से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला हज़रत मुस्लिम
جیسا کہ انہوں نے اپنی نانا جان کے آل اولاد کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب پر رحمتوں کا نزول عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔